5,000 सुनहरे गाने और अमीन सयानी की पूरी गीत माला से भरा एक तोहफा, सारेगामा कारवां। मंदिरा 7 दिन के लिए एक रिजॉर्ट में आई थी। वो इस रिजॉर्ट में मुक्ति नाम के ग्रुप का हिस्सा बनकर आई थी, जो लोगों की शराब की लत छुड़वाने में उनकी मदद करते थे। मंदिरा को जिस दिन ये पता चला था कि उसका हस्बैंड उससे नहीं किसी और से प्यार करता है, उस दिन से उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। थोड़ी थोड़ी करके मंदिरा शराब के नशे में इतना डूब गई थी कि वो हर वक्त नशे में ही रहती थी। इसका असर उसके 5 साल के बेटे अक्षय पर भी होने लगा था। मंदिरा के डिवोर्स में उसके शराबी होने की वजह से उसके बेटे अक्षय की कस्टडी मंदिरा के हस्बैंड के पास चली गई थी। मंदिरा के हस्बैंड और उसकी दूसरी बीवी अक्षय को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, पर बच्चे को एक शराबी माँ के पास भी नहीं छोड़ना चाहते थे। कोर्ट ने फाइनल डिसीजन लिया था कि अगर मंदिरा शराब छोड़ दे और अगले 6 महीने तक शराब को हाथ भी ना लगाए, तो शायद वो अक्षय की कस्टडी उसे देने का सोच सकते हैं। मंदिरा का हस्बैंड मंदिरा और उनके बेटे अक्षय के फाइनेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार था। पिछले 5 महीनों से मंदिरा शराब से दूर थी। हाँ, कुछ टाइम पहले एक बार जब उसे उसके और उसके हस्बैंड के कॉमन फ्रेंड्स मिले थे और उन्होंने कुछ पुरानी बातें छेड़ दी थी, उस दिन इमोशनल होके अपने दर्द को थोड़ा कम करने के लिए उसने शराब के 2 घूंट पी लिए थे, पर दूसरे घूंट पर ही उसने वो ग्लास छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब अपने 6th और आखिरी महीने में मंदिरा वो सब कर रही थी जिससे वो शराब से दूर भी रह सके और कोर्ट को ये प्रूव भी कर सके कि वो बदल गई है। एक दिन मुक्ति ग्रुप ने सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए ट्रैकिंग ऑर्गेनाइज की। मंदिरा, जिसे ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सबसे पीछे रह गई और पहाड़ों में खो गई। ट्रैकिंग करते करते उसके पैर पर एक कट भी लग गया। वो हार के एक पत्थर पे जाकर बैठ गई और अपने आप को एक बार फिर अकेला पाकर अपसेट सी हो गई। इतने में उसी ग्रुप का मेंबर अथर्व, जो कि ट्रैकिंग करते करते थोड़ा ऊपर पहुंच चुका था, उसने ऊपर से अकेली बैठी मंदिरा को देखा। मंदिरा की हालत देखकर अथर्व उसे लेने के लिए नीचे आ गया। अथर्व ने अपने पास के सामान से मंदिरा के कट पर मेडिसिन लगाई और उसे हाथ देते हुए कहा कि आप मेरा सहारा लेकर चल सकती हैं। अथर्व बड़ी शराफत से मंदिरा से एक डिस्टेंस पर उसका हाथ पकड़ के चल रहा था। अथर्व कद काठी से काफी फिट था और किसी भी एंगल से शराबी तो नहीं लग रहा था। मंदिरा ने चलते चलते पूछा, आप ऑर्गेनाइजर्स में से हैं क्या? अथर्व ने कहा, मैं भी यहाँ अपनी शराब छोड़ने आया हूँ। मंदिरा ने कहा, आप तो किसी एंगल से शराबी नहीं दिखते। अथर्व ने हल्के से हंसते हुए कहा, वेल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अथर्व व्यास, CBI ऑफिसर हूँ और क्योंकि मैं एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से होकर निकला हूँ, शराब अंदर जाने के बावजूद मेरी चाल ढाल नहीं बदली, थैंकफुली। इस बात पर मंदिरा ने पूछा, एक वेल ट्रेन्ड ऑफिसर शराब में कैसे डूब गया? आई एम सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अथर्व ने कहा, नहीं, इट्स फाइन। एक्चुअली मैं एक केस सॉल्व कर रहा था। उस केस में जो मर्डर करने के लिए पकड़ा गया था, वो रोज रात जेल में मेरे सामने रोता था और यही कहता रहता था कि वो बेकसूर है। मुझे उसकी आंखों में और उसकी बातों में सच्चाई तो दिखती थी, पर मुझे उस सच्चाई को प्रूव करने के लिए सबूत नहीं मिले। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मेरे सामने एक बेकसूर को जेल हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। उस आदमी के आंसू कुछ इस तरह मेरे दिल को छू गए कि मैं शराब का सहारा लेने लगा, और कब सहारा आदत बन गया पता ही नहीं चला।
मंदिरा ने कुछ पलों की खामोशी के बाद कहा, अजीब बात है, तुम्हें किसी बेकसूर की वजह से शराब की लत लगी और मुझे किसी और के कसूर की वजह से। अथर्व ने कहा, मतलब? उस पहाड़ पर ट्रैकिंग करते करते मंदिरा ने अथर्व को अपनी कहानी बताई। अगले कुछ दिनों में मंदिरा और अथर्व अच्छे दोस्त बन गए। 7 दिन बाद पूरा ग्रुप रिजॉर्ट से लौट आया। अथर्व और मंदिरा लौटने के बाद भी टच में थे। अथर्व के कई लॉयर फ्रेंड्स थे जिनकी हेल्प लेकर मंदिरा को उसके बेटे अक्षय की कस्टडी मिल गई। अक्षय के आने के बाद उसके स्कूल और पढ़ाई के चक्कर में मंदिरा और अथर्व की बातें कम होती गईं और एक पॉइंट पर बंद ही हो गई। एक शाम मंदिरा कार ड्राइव करके घर लौट रही थी जब उसे फुटपाथ पर अथर्व बैठा दिखा। अथर्व नशे में डूबा हुआ था। मंदिरा ने अथर्व को अपनी कार से उसके घर ड्रॉप किया और अगले दिन सुबह थर्मस में गर्म चाय और एक टिफिन में कुछ सैंडविचेस लेकर उसके घर पहुंचे। अथर्व जस्ट तभी नींद से उठा था। मंदिरा ने उसे चाय देते हुए उसकी इस हालत में होने की वजह पूछी। अथर्व ने बताया कि कुछ दिन पहले उस मासूम बेकसूर आदमी ने जेल में सुसाइड कर लिया, जिसे मर्डर के लिए पकड़ा गया था। अथर्व की बात सुनकर मंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। अथर्व ने कहा, अरे आर यू ओके? क्या हुआ? मंदिरा ने कहा, आई एम सॉरी, इस सब के पीछे मैं भी जिम्मेदार हूं। अथर्व ने कहा, वो कैसे? मंदिरा ने अथर्व को बताया कि जिस रात वो मर्डर हुआ था उस रात मंदिरा उसी पब में थी। अथर्व ने कहा, क्या तुमने खूनी को देखा था? मंदिरा ने कहा, चेहरा तो साफ साफ नहीं देखा था, पर मुझे इतना पता है कि वो मोटा सा था, कम हाइट वाला, और जिसे तुमने पकड़ा था वो एकदम दुबला पतला आदमी था। अथर्व गुस्से से खड़ा हुआ और चिल्ला के बोला, इस पूरे टाइम तुम्हें सच पता था? इतने महीनों से तुमने मुझे उस एक बात की वजह से पल पल मरते हुए देखा, फिर भी तुमने एक बार भी मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? मंदिरा ने कहा, एक्चुअली ये बात तब की है जब आदित्य की कस्टडी मेरे हस्बैंड के पास चली गई थी और कोर्ट ने मुझे ऑर्डर किया था कि अगर मैं 6 महीने शराब से बिल्कुल दूर रही तो ही वो मुझे कस्टडी देने के बारे में सोचेंगे। 1 महीने तक मैंने शराब की तरफ देखा भी नहीं था। फिर उस शाम मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ कॉमन फ्रेंड्स मिले और उन्होंने कुछ पुरानी बातें छेड़ दी। उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने दर्द को कम करने के लिए पास ही के पब में चली गई। मैंने शराब के 2 घूंट ही पिए थे जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी ये हरकत मुझसे मेरा बेटा छीन सकती है। मैंने ग्लास नीचे रखा, बिल पे किया और वॉशरूम चली गई। और तभी मैंने बुलेट्स की आवाज़ सुनी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो एक मोटा सा आदमी गन से किसी को शूट कर रहा था। पब में बहुत अंधेरा था और पब में जो 10-15 लोग थे वो किचन के रास्ते से बाहर भाग रहे थे। मैं भी उस भीड़ में छुप कर निकल गई। उस दिन के बाद मैंने जब भी वो न्यूज़ देखी, सिर्फ इसी इंटेंशन से देखी कि किसी भी तरह मेरा नाम इस केस से ना जुड़े, किसी को पता ना चले कि मैं भी वहाँ थी। अथर्व ने कहा, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि एक मासूम आदमी इस केस में फंसा हुआ है, तब भी तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें सामने आना चाहिए गवाह बनकर? अगर तुम्हें डर लग रहा था तो मैं तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवा देता। मंदिरा ने कहा, तुम्हारी हालत देखने के बाद मैंने कई बार सोचा, पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोर्ट को पता चल जाता कि मैंने उन 6 महीनों में शराब पी है तो वो कभी मुझे मेरे बेटे की कस्टडी नहीं देते। इनफैक्ट आज भी अगर ये बात बाहर आई तो मेरा बेटा मुझसे छीन सकता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ अथर्व, पर मैं कोर्ट को ये नहीं कह सकती कि मैं उन 6 महीनों में एक बार भी शराब के पास गई थी। अथर्व मंदिरा की प्रॉब्लम समझता था,
पर उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मंदिरा ने सब जानते हुए भी एक मासूम आदमी को बर्बाद होने दिया। उस दिन के बाद अथर्व ने कभी मंदिरा से बात नहीं की, कभी उसका फोन नहीं लिया, कभी उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया। मंदिरा को उसका बेटा तो हमेशा के लिए मिल गया, पर जिसकी मदद से मिला वो दोस्त उसने खो दिया। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को
तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा